बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और तीन बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जिनके हवाले से कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। सबसे पहला मामला तो ये है कि 6 जजेज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिन्होंने लेटर लिखा था, अब इसी तर्ज का लेटर या इसी तर्ज का इकदाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी 2 जजेज़ जो हैं उनकी जानिब से सामने आने के लिए तैयार है और ये मामला फुल कोर्ट के दौरान सामने आएगा। इस पर कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैंने शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर नाज़रीन, ताकतवर हलकों और इमरान खान साहब के दरमियान एक अहम ब्रेक थ्रू हुआ है। बर्फ़ जो है वो पिघली है। एक अहम तरीन जो मुलाकात है वो हुई है। इस मुलाकात का मामला क्या है, कहानी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। और आखिर में नाज़रीन, 6 जजेस के सब्र का जो पैमाना है वो बिल आखिर लगता है कि लबरेज हो गया है। एक अहम तरीन मामले के ऊपर एक अहम शख्सियत के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं और ये पैगाम दे दिया गया है कि एनफ इज़ एनफ। अब किसी सूरत में भी कोई जो डिलेज़ हैं वो नहीं होंगे। इस पर भी तफसीलात। और आखिर में नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ग्रुपिंग के हवाले से गुज़श्ता काफ़ी दिनों से चीज़ें सामने आ रही हैं। ख़ास तौर पर शेर अफजल मरवत का जो मामला है कि इनको निकाल दिया गया फोकल पर्सन की फहरिस्त जो कि इमरान खान साहब की मुलाकातों की अरेंजमेंट और डिसीजन वगैरह लेती थी। तो ये मामला क्या है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ मैंने शेयर करनी है। तो सबसे पहले नाज़रीन, जो आगाज़ है वो मैं यहाँ से करता हूँ जी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा ही एक इम्पॉर्टेंट जो केस था वो हुआ। और बेसिकली समी इब्राहिम जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आप उनको सुनते भी होंगे, उनका नाम ईसीएल में डाला गया था। हाई कोर्ट से उन्होंने रुजू किया था और हाई कोर्ट के जस्टिस इसहाक खान जो हैं उन्होंने केस की समाअत की थी और इनका नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दिया था। लेकिन इसके बावजूद इनका जो नाम है वो ईसीएल से नहीं निकाला गया, जिस पर क्या हुआ जी कि इन्होंने सेक्रेटरी दाखिला को हंगामी तौर पर तलब किया और कहा कि वो फौरी तौर पर आएँ और जो जवाब है वो दें। कोई आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा उनको दिया कि इस दौरान वो आएँ और अदालत में अपना जवाब दें कि अदालती हुक्म की जो खिलाफ वर्जी है वो क्यों की गई है। इससे पहले जो डीसी इस्लामाबाद थे उनको जो सज़ा सुनाई तौहीनी अदालत में, वो भी आपके सामने। और उसके बाद दूसरा मैटर है जो कि सामने आया और इसमें भी इनिशियल मौका दिया गया कि वो आएँ और जवाब दें, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि वो पेश ही अदालत में नहीं हुए। एक तो तौहीन अदालत की और उसके ऊपर वो अदालत में पेश नहीं हुए। इसके ऊपर जस्टिस इसहाक खान ने क्या किया कि उनके जो वारंट गिरफ्तारी हैं वो जारी कर दिए और कहा पुलिस को कि 1 घंटे के अंदर अंदर इनको तकरीबन 2:30 बजे का टाइम दिया था, तो 1 घंटा या आधा घंटा तकरीबन इतना टाइम बनता है, कहा गया कि इन्हें गिरफ्तार किया जाए और इन्हें अदालत में पेश किया जाए। तो एक वाज़ेह पैगाम है जो कि दे दिया गया है कि अब ऐसे बदमाशी नहीं चलेगी। अदालत जो है वो अहकामात देती है और उसके बाद उन अहकामात के ऊपर अमल नहीं किया जाता और ये समझा जाता है कि बस मामलात रफ़ा दफ़ा हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब स्टेप्स उठाए जाएंगे और अदलिया जो है वो डट चुकी है और इन्हीं 6 जजेस की जानिब से ऑलरेडी जो लेटर है वो भी लिखा गया है कि हम पर दबाव और मुदाखलत के हवाले से उस मामले के ऊपर भी ये डटे हुए हैं। और दूसरी तरफ इस मामले के ऊपर भी सेक्रेटरी दाखिला के वारंट गिरफ्तारी जो है वो इनकी जानिब से जारी किए गए, लेकिन खैर बाद में आकर फिर अदालत को बताया गया कि आपने जो हुक्म दिया था उसके ऊपर तो हमने इम्प्लीमेंट कर लिया, लेकिन एक और मामले में जो नाम था उनका ईसीएल में डाल दिया गया। तो बहरहाल वो मामला अब मज़ीद आगे चल रहा है, लेकिन एक क्लियर जो मैसेज है वो दे दिया गया है कि अब ऐसा नहीं चलेगा कि अपनी मर्ज़ी से जो बदमाशियां हैं वो कीजिए और अदालत के अहकामात ना माने जाएं। तो सबसे अहम डेवलपमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई है और जस्टिस इसहाक खान जो हैं ये वही जज हैं जिन्होंने कुछ रोज़ कबल बड़े ही इंपॉर्टेंट रिमार्क्स दिए थे और उनमें उन्होंने ये कहा था कि सब अदाकारी कर रहे हैं, सबको सब कुछ मालूम है, लेकिन स्टिल सब एक्टिंग कर रहे हैं। और इन रिमार्क्स के ऊपर बड़ा हंगामा भी बरपा हुआ था। इसी तरीके से नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो 2 जजेस हैं वो भी तैयार बैठे हैं। नजम सेठी साहब ने इस हवाले से एक अपने उसमें ख़बर दी है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2 जजेस हैं उनकी जानिब से भी जिस तरह से ये 6 जजेस का इकदाम है, उन्होंने लेटर लिखा और लेटर के ज़रिए आगाह किया, तो वो जो 2 जजेस हैं वो शायद अगर फुल कोर्ट बनता है तो फुल कोर्ट में वो बैठेंगे
और वहाँ पर अपने हवाले से वो बात करेंगे कि उन पर भी दबाव था और उनको भी जो फ़ोन कॉल्स हैं वो आई, लेकिन उन्होंने इग्नोर किया। लेकिन वो अपना जो मैटर है वो भी रखेंगे उस फुल कोर्ट के दौरान, रिमार्क्स या चीज़ों के हवाले से वो बताएंगे। और हो सकता है कि जो फुल कोर्ट है जो कि इस मामले को सुन रहा है वो 7 रुकनी लार्जर बेंच सुन रहा है, लेकिन अंदिया चीफ साहब ने ये दिया था कि फुल कोर्ट बनाया जाएगा। तो हो ये सकता है कि इस मामले में अब जो फुल कोर्ट है वो शायद ना सुने, और ये जो तो 2 जजेस हैं इनकी जानिब से भी ये मामला आने को तैयार है। तो ये बड़ी एक इम्पॉर्टेंट और बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है जो कि नजम सेठ साहब की जानिब से दी गई है। ऑलरेडी अदलिया के अंदर जो जजेस हैं वो डटे हुए हैं, और दीगर हाई कोर्ट्स जिस तरह के लाहौर हाई कोर्ट या लोअर जुडिशरी या सेशन कोर्ट्स वगैरह हैं, वहाँ पर भी आपको बताता चलूँ कि वहाँ पर भी जो जजेस हैं वो डटे हुए हैं। सिर्फ और सिर्फ वेट इसी बात का किया जा रहा था कि इस मैटर के ऊपर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो क्या स्टेप लेते हैं। और जो पहली समाअत हुई है उसमें भी दीगर जजेस की जानिब से क्लियर ये किया गया, जैसा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने भी क्लियर किया, जस्टिस अतमुल्लाह साहब ने भी ये क्लियर किया कि ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो ज़मीन में गर्दन धंसा कर तो मामलात को इग्नोर कर दें। इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा और इसको हमेशा के लिए जो रास्ता है वो बंद किया जाएगा। तो ये क्लियर जो मैसेज था वो उस समाअत के दौरान भी दे दिया गया था। एक अहम तरीन मुलाकात हुई है, इस मुलाकात की तफसीलात भी आपके साथ में शेयर करता हूँ जी। हुआ कुछ यूँ है जी कि वज़ीर आला KP और वुज़रा को कोर कमांडर हेडक्वार्टर में अफ्तारी पर मदऊ किया गया था, और वज़ीर आला KP यानी कि अली अमीन गंडापुर और जो कैबिनेट है इनकी, ये सारी कोर कमांडर हेडक्वार्टर में गई और वहाँ पर इन्होंने जो एक इफ्तार डिनर, इनको इफ्तार जो दिया गया था वो इन्होंने किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट और बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है कि इस तरह से जो काबीना है वो कोर कमांडर हाउस जाती है और वहाँ पर ये जो डिनर है, अफ्तार डिनर कहें या अफ्तारी कहें, वो उनकी जानिब से की जाती है। ज़राए का कहना है कि रवां हफ्ते वज़ीर आला KP और सूबाई वज़रा कोर कमांडर हेडक्वार्टर में अफ्तारी पर मदऊ किया गया था। अफ्तारी के बाद सूबे में अमन व अमान पर हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग दी गई। KP की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली तबादला किया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक बानी PTI को मुलाकात, अफ्तारी और ब्रीफिंग पर मुकम्मल एतमाद में लिया गया। इमरान खान साहब से पूछ कर जो है वो ये मुलाकात और तमाम तर चीज़ें की गई। इमरान खान ने अली अमीन गंडापुर पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। इन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुकम्मल हिमायत हासिल थी। इसी के साथ ही जो बैरिस्टर सैफ हैं, क्योंकि उस मुलाकात के हवाले से काफ़ी सवालात उठाए जा रहे हैं, तो उन्होंने इस मुलाकात के हवाले से कुछ जो डिटेल्स हैं वो बताई हैं और उन्होंने ये एक तो कन्फर्म किया है कि बिल्कुल अस्करी हुकाम के साथ वज़ीर आला KP और काबीना की जो मीटिंग है वो हुई है और इस मीटिंग में सिक्योरिटी सूरत हाल के ऊपर जो ब्रीफिंग है वो दी गई है। और ये भी उन्होंने कहा जी कि कोर हेडक्वार्टर्स में काबीना का बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ। 11 कोर में अफ्तार की दावत रवायत के मुताबिक हमने कबूल की और 11 कोर में सिक्योरिटी मामलात के हवाले से ब्रीफिंग रूम मुख्तस है। सिक्योरिटी सूरत हाल से निमटने के लिए फ़ौज से फ़ाल राब्तों और ताउन पर यकीन रखते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बयान है जी जो कि उन्होंने दे दिया है। मज़ीद कहा कि सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग के बाद सवाल जवाब का सेशन हुआ। अली अमीन गंडापुर ने सेशन से खिताब भी किया। इसके अलावा वज़ीर आला ने सिक्योरिटी सूरत हाल और हुकूमती इक़दामात पर बात की। कोर कमांडर की दावत इफ्तार पर गए और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। उन्होंने कहा कि हम अपनी फ़ौज के साथ नहीं बैठेंगे तो क्या भारतीय फ़ौज के साथ बैठेंगे। चंद लोग अफवाहें फैलाकर अपनी सियासत दोबारा ज़िंदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। तो मैं इस मुलाकात को एक बड़ा ब्रेक थ्रू भी समझता हूँ। ज़ाहिर सी बात है ये जो मुलाकात है वो ऐसे ही नहीं हुई कि जिसमें वज़ीर आला और पूरी जो कैबिनेट है वो मुलाकात करती है और फिर ब्रीफिंग्स वगैरह भी होती हैं, क्वेश्चन आंसर्स भी होते हैं और फिर उसके बाद ये बयान सामने आना और कोर कमांडर में ये जो अफ्तार है वो होना। तो बहरहाल जी एक बड़ा ब्रेक थ्रू है और एक पॉजिटिव ब्रेक थ्रू भी इसको कहा जा सकता है। आगे चलते हुए नाज़रीन एक और बड़ी खबर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ग्रुप बंदिंग और इख्तलाफात के हवाले से सामने आई है, इसमें भी असल में चल क्या रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, वो भी आपके साथ कुछ चीज़ें जो है वो मैं शेयर करता चलूँ। और असल जो मामला था वो खुला था शेर अफजल मरवत के मामले पर जी के शेर अफजल मरवत पहले तो उस कमेटी में वो शामिल थे, फोकल पर्सन वाली, वो जो अडयाला जेल वाली थी, लेकिन फिर उसके बाद उनका नाम और जो उमैर न्यासी हैं उनका नाम हटा दिया गया और शिपली फराज का जो नाम था वो एडअप किया गया था।
अच्छा, इसमें जी एक तो ये मामला है कि शेर अफजल मरवत की जानिब से एक अपनी अलहदा से जो सोशल मीडिया टीम थी वो बनाई गई थी, यानी कि एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी सोशल मीडिया है, इसके पैरेलल शेर अफजल मरवत ने अपनी सोशल मीडिया की टीम बनाई और उससे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा हैं उनके ऊपर जो क्रिटिसिज्म या तनकीद है वो भी हुई। तो एक तो इमरान खान साहब सोशल मीडिया टीम के हवाले से बहुत ही ज़्यादा टची हैं, और एक तो इसकी बड़ी रीज़न ये है कि शेर अफजल मरवत को थोड़ा सा इमरान खान साहब ने इस मामले के ऊपर साइड लाइन किया, और इस मामले के ऊपर इमरान खान साहब ने जो है वो आप कहें कि नाराज़गी का भी जो इजहार है वो भी किया। तो एक तो इसकी ये रीज़न है, और दूसरी तौर नंबर पर नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो मेन इख्तलाफ है वो इस हवाले से है कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए तरीक़ाकार क्या अपनाया जाए। एक तो अलीमा ख़ान है जो कि अग्रेसिवली चलना चाह रही हैं, और दूसरी तरफ शिबली फराज हैं जो कि उस तरह से एग्रेसिवली नहीं चलना चाह रहे, और वो जो कोर कमेटी है उसमें ही जिस तरह से कोर कमेटी चाहती है उस तरह से मामला तय होने चाहिए, उनका ये मौक़िफ़ है। तो बुनियादी तौर पर ये दो जो ग्रुप्स तो उस तरह से नहीं है क्योंकि मकसद तो सेम है, और मकसद इमरान खान साहब की रिहाई है, सिर्फ जो तरीक़ाकार है उसके ऊपर इख्तलाफ हुआ है। और इसमें अलीमा ख़ान वाली साइड पर जो कि चाहती है जारहाना हिकमत अमली, जारहाना अंदाज़, उसमें शेर अफजल मरवत और जो उमैर न्याजी हैं वो उनकी साइड पर हैं, जबकि दूसरा जो ग्रुप है वो शिबली फराज और दीगर जो पॉलिटिशियंस हैं या सियासतदान हैं वो दूसरी साइड पर हैं। तो ये असल में एक मेन इख्तलाफ है जिस पर इमरान खान साहब ने अलीमा ख़ान या शेर अफजल मरवत या उमैर न्याजी को उस कमेटी से भी साइड पर किया, और अलीमा ख़ान साहब से भी गुफ्तगू करते हुए उन्हें भी सियासी मामलात में मुदाखलत ना करने का कहा है। और इसी वजह से हमने ये भी देखा कि शिबली फराज हो गए या जो दीगर पॉलिटिशियंस हैं उनको अब फ्रंट फुट पर लाया गया है, और वो उस कमेटी में भी शामिल हैं, और वही अब तमाम तर जो चीज़ें हैं वो उनको लीड भी कर रही हैं, और इमरान खान साहब से जो मुलाकातें हैं वो भी ज़्यादातर उन्हीं की जानिब से की जा रही हैं। और इससे पहले जब जारहाना हिकमत अमली की ज़रूरत थी तो तब इमरान खान साहब ने जो अलीमा ख़ान या वकला जो टीम वगैरह थी उनके साथ आगे चलते रहे, और ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब इन दोनों ग्रुपों में से किसी एक ग्रुप की वो साइड ले रहे हैं और किसी एक ग्रुप की सरपरस्ती कर रहे हैं और दूसरे ग्रुप को बिल्कुल उन्होंने डाउन कर दिया है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमरान खान साहब एक तो दोनों ग्रुप्स को बिल्कुल एक तो बैलेंस लेकर चल रहे हैं, और दूसरा ग्रुप्स का खैर वर्ड में भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, ग्रुप्स का एक तासुर इस तरह से दिया जा रहा है कि कोई दो बड़े ग्रुप्स इस वक्त बन चुके हैं, हालांकि ऐसा कतई नहीं है, ग्रुप्स नहीं है। असल में जो हिकमत अमली है उसके ऊपर इख्तलाफ हुआ था और डिफरेंट हिकमत अमली के साथ दोनों चल रहे थे। तो इस पर इमरान खान साहब ने बजाय अलीमा ख़ान के जो दूसरी साइड थी या जो दूसरा मौक़िफ़ था उसकी हिमायत करते हुए ये कहा है जी कि इन जिस तरीके से ये कोर कमेटी होगी पीटीआई की, वो जो मामलात जिस तरह से तय करेगी उस तरीके से जो मामलात हैं वो आगे लेकर चलाए जाएंगे। तो ये असल में सारा मुद्दा था जो पिछले काफ़ी दिनों से सामने आ रहा था, और शेर अफजल मरवत को लेकर काफ़ी ज़्यादा जो सवालात थे आपके जहनों में भी वो होंगे कि आखिर हो क्या रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर। तो असल जो मुद्दा था वो ये वाला था। आखिर में इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से बताता चलूँ तो लतीफ़ खोसा साहब है, उन्होंने एक अहम बयान दिया है और उन्होंने कहा जी कि साइफ़र केस में इमरान खान साहब अगले हफ्ते बरी हो जाएंगे। साइफ़र केस आलमोस्ट एंड हो चुका है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब ने खुद ये रिमार्क्स दिए थे बैरिस्टर सलमान सफदर को मुखातिब करते हुए कि हाथी आपने गुजार लिया, बस पूछल रहेगी उसको भी आप गुजार लें, और सिर्फ एक नुक्ते के ऊपर केस अड़ा हुआ है कि वो जो साइफ़र केस है वो आखिर गुम हुआ है, और उसके ऊपर आप अदालत को मुतमईन कर दें, क्योंकि अगर साइफ़र गुम हुआ है तो ये इमरान खान साहब की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सिर्फ नहीं थी, या इमरान खान साहब को सिर्फ इस मामले में 2 साल की सज़ा देना, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या अब कागज़ों को संभालता रहेगा, भी जो स्टाफ है जो अमला उसका काम है इन चीज़ों को संभालना। तो इस मामले के ऊपर अदालत चाहती है जज सेटिस्फाई कर दिया जब बाकी सारा केस तो ख़त्म हो गया, और इस मामले के ऊपर भी अदालत आलमोस्ट सेटिस्फाई है, और ये जो केस है वो भी उड़ने जा रहा है। नेक्स्ट वीक में इन्होंने इसलिए भी कहा है क्योंकि 1-2 समातें और लगनी है इस केस की, और उसके बाद इस केस का भी फैसला महफूज और इमरान खान साहब की इसमें भी रिहाई होनी है। बेसिकली जी उन्होंने ये कहा है कि जज को एबुलेस पे लाकर सज़ाएं सुनवाई गई, साइफ़र केस किधर है, साइफ़र केस अदालत के रूबरू पेश नहीं किया, साइफ़र अदालत के रूबरू पेश नहीं किया गया। लाहौर में कोर कमांडर हाउस को पीटीआई ने आग नहीं लगाई। 9, 10 और 11 मई को इमरान खान तहवील में थे, कैसे हमला कर दिया इमरान खान। उन्होंने ये भी कहा जी कि बाजवा ने एक्सटेंशन मांगी, नवाज शरीफ ने दी। लंदन में तय हुआ कि
इमरान खान को हटाएंगे, पार्टी को तितर बितर करेंगे, 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाए और 45 साल इस मामले को ना लगाएं। 45 साल उन्होंने जो भुट्टो केस है का जो फैसला अब इतने अरसे बाद हुआ उसको मद्देनज़र रखते हुए और उसको जो है वो कहते हुए कहा जी कि 45 साल बाद आज जाकर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि वो फैसला गलत था, तो खान साहब के केस में भी 45 साल ना लगाएं, अभी ही फैसला होना चाहिए। तो ये ना आज कुछ आम तरीन अपडेट्स थी, राय के साथ कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।